नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा। दीपक साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। मैं चाहता हूं कि मेरा जो पढ़ाया हुआ कंटेंट है वो सभी तक पहुंचे, उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंचे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ओके दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में अपन ने परमाणु के डाल्टन के सिद्धांत के बारे में बात की थी। और अगर आपने देखा हो तो डाल्टन के जो शुरू सिद्धांत के प्रारंभिक दो बिंदु थे वो क्या थे कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे डाल्टन ने क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। और दूसरा बात कही डाल्टन ने, क्या कही? कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। दोस्तों, ये दोनों की दोनों बिंदु है कि डाल्टन ने ये महर्षि कनाड का जो विश्लेषिक ग्रंथ है वहीं से ही कॉपी किया है। कैसे? कि जैसे देखो, आपने ये जो परमाणु के बारे में बताया था डाल्टन ने, वो डाल्टन ने महर्षि कनाड ने लगभग ईसा से 800 वर्ष पहले ही इस बात की बता दी थी कि कोई भी पदार्थ वो एक सूक्ष्मतम कण से मिलकर बना होता है। उस सूक्ष्मतम कण को महर्षि कनाड ने क्या नाम दिया था? परमाणु दिया था, बताया था कि एक अविभाज्य कण है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो डाल्टन का दूसरा बिंदु था परमाणु एक अविभाज्य कण था। दोस्तों, डाल्टन ने जब अपना सिद्धांत दिया था, कब दिया था? सन 1808 में दिया था। लेकिन अगर बात करें जैसे जैसे समय गुजरता गया, 18वीं सदी के अंत में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन की खोज हो जाने के बाद में यह बात साबित हो गई कि परमाणु एक अविभाज्य कण नहीं है। परमाणु एक कैसा कण है? विभाज्य कण है, जो मुख्य रूप से कितने मूल कणों में बटा हुआ है? 3 मूल कणों में बटा हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वैसे परमाणु के और भी अन्य कण हैं जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, डाल्टन के सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी क्या थी? यह बात सबसे बड़ी कमी थी कि डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण होता है, लेकिन वर्तमान में परमाणु क्या है? एक विभाज्य कण है, जिसे मुख्य रूप से 3 मूल कणों में क्या माना जाता है? विभाजित माना जाता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में परमाणु के कुछ मूल कणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, परमाणु के मूल कण कितने हैं? मुख्यतः 3 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। वो 3 मूल कण कौन कौन से हैं? जिनमें एक मूल कण है दोस्तों इलेक्ट्रॉन। क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव या बीटा नेगेटिव या E-10 से भी क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, इसलिए ई के नेगेटिव चिन्ह लगा के इंडिकेट करते हैं। दोस्तों, ये दोनों सिंबल हैं वो अधिकतर किस में यूज किए जाते हैं? रेडियो एक्टिवता में, रेडियो सक्रियता में। दोस्तों, रेडियो सक्रियता अपने सिलेबस में है, तो उसके बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां इलेक्ट्रॉन के लिए इसे बोलते हैं बीटा नेगेटिव। क्या बोलते हैं? बीटा नेगेटिव। और E0 से उसको क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं, E-10। ठीक है दोस्तों। दूसरा परमाणु का मूल कण है वो कौन सा है? प्रोटॉन। दोस्तों, प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, और जबकि इलेक्ट्रॉन क्या था? एक ऋणावेशित कण था। दोस्तों, प्रोटॉन को किससे इंडिकेट करते हैं? P से। और किससे इंडिकेट करते हैं? H पॉजिटिव से। और किससे इंडिकेट करते हैं? P पॉजिटिव से। तो मैं यहीं पर ही लिख देता हूं। तो प्रोटॉन को P पॉजिटिव या H पॉजिटिव से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और प्रोटॉन क्या है? धनावेशित कण है। दोस्तों, तीसरा अपने पास आता है न्यूट्रॉन। क्या आता है दोस्तों? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को किससे इंडिकेट करते हैं दोस्तों? N। क्योंकि न्यूट्रॉन एक कैसा कण है दोस्तों? उदासीन। कैसा कण है? उदासीन। और उदासीन को अपन क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। उस न्यूट्रल शब्द से ही क्या बना है? न्यूट्रॉन बना है दोस्तों। तो दोस्तों, परमाणु के मुख्य रूप से कितने कण हैं? मूल कण कितने हैं? 3 हैं। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में आने वाले वीडियो के अंदर अपन विस्तृत रूप से क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉन पर अपना अलग वीडियो होगा, प्रोटॉन पर अलग होगा, न्यूट्रॉन पर अलग होगा, नाभिक पर अपना अलग होगा। डिटेल से जबरदस्त कंटेंट के साथ में पढ़ेंगे, जबरदस्त लेवल से। ठीक है, पढ़ेंगे ऐसा कि कोई भी एग्जाम में अपना कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा परमाणु के कुछ अदर पार्टिकल्स और भी हैं। वो अदर पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? उनमें एक तो अपने पास आता है दोस्तों क्या? पॉजिट्रॉन। क्या आता है दोस्तों? पॉजिट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन का क्या है दोस्तों? एंटी कण है। उसके बाद में अपने पास आता है दोस्तों मेसोन।
दोस्तों इंपोर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रॉन का एंटी कण क्या है, तो क्या बताओगे? पॉजिट्रॉन। उसी प्रकार से कण होता है मेसोन। दोस्तों याद रखना, मेसोन कण है ना, वो नाभिकीय बलों के लिए क्या है दोस्तों? उत्तरदायी है। और नाभिकीय बलों के बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे नाभिकीय केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है दोस्तों। और एक होता है अपने पास में एंटी प्रोटॉन। एंटी प्रोटॉन क्या होता है, इसके बारे में भी अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे अपन विस्तृत रूप से। दोस्तों परमाणु के अन्य जो कण हैं, इन पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों, उसमें अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा है कि परमाणु के मूल कण कितने होते हैं? 3। उसके अलावा परमाणु के और भी क्या होते हैं? कुछ कण होते हैं। दोस्तों अगर मैं परमाणु की संरचना के बारे में बात करूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते कहां पे हैं, तो प्रोटॉन को अगर मैं परमाणु को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकता हूं। और वो परमाणु के 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो भाग अपने पास आंतरिक भाग। कौन सा भाग है दोस्तों? आंतरिक, आंतरिक भाग, इंटरनल पार्ट। और दूसरा अपने पास है दोस्तों बाह्य भाग। कौन सा भाग है? बाह्य भाग। तो दोस्तों जो आंतरिक भाग होता है उसे अपन दोस्तों क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नाभिक। और जबकि जो बाहरी भाग होता है, उस बाहरी भाग में नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं। और उन कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते हैं या कौन रहते हैं? तो आप क्या बताओगे? इलेक्ट्रॉन। तो जो परमाणु का जो आंतरिक भाग है वो क्या है? नाभिक। और नाभिक में कौन होते हैं? नाभिक में 2 चीज होती है, एक तो प्रोटॉन और एक अपने पास में क्या आता है दोस्तों? न्यूट्रॉन। तो दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों तो परमाणु के अंदर कहां पे होते हैं? नाभिक में। जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये अपना परमाणु के बारे में बेसिक बात है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये कहां पर होते हैं, अभी अभी जैसे मैंने शॉर्टकट के अंदर बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी डिटेल के बारे में इनका बात करेंगे। ज्यादा विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं वैसे तो इसी में बना देता, लेकिन कंटेंट फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता। और अपन आपको पता है कि इतना लंबा वीडियो मैं YouTube पर अभी अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए मेरे को काफी ज्यादा सब्सक्राइब होने के लिए जरूरत है। तो दोस्तों प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जैसे ही 1000 सब्सक्राइब होते हैं, मैं आपके लिए प्रॉमिस करता हूं कि लाइव क्लास में जरूर लेके आऊंगा। और जल्दी मैं आपके लिए फिजिक्स के वीडियो भी एक बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया कंटेंट के साथ आपके लिए लाने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं परमाणु के बारे में बेसिक रूप से। तो दोस्तों ये माना कि अपना क्या है? परमाणु है। इस परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है, उस केंद्रीय भाग को दोस्तों क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। इस नाभिक के अंदर कौन कौन होते हैं दोस्तों? इस नाभिक में एक तो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन लगाता है। तो दोस्तों अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो मेरे पास ये तो क्या है? परमाणु। क्या है दोस्तों? परमाणु। परमाणु को क्या कहते हैं? एटम। तो दोस्तों अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि परमाणु की खोज किसने की, तो आपको पता होगा कि परमाणु के बारे में वैसे तो सबसे पहले भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने बताया था। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि परमाणु की खोज किसने की, तो आप आंसर क्या करोगे? डाल्टन। क्या करोगे? डाल्टन। आपको भी पता है कि डाल्टन ने वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर यह सिद्धांत दिया था, क्योंकि महर्षि कनाड, पपुदा कात्यायन और ग्रीक दार्शनिक थे। वो एक दार्शनिक थे, उनके केवल विचार थे, उनके पीछे कोई भी प्रायोगिक मत और कोई भी ठोस प्रमाण नहीं था, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए परमाणु की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? जॉन डाल्टन को। दुख होता है कि जब आपने बहुत सारी खोजें ऐसी हैं जिनकी खोज तो भारतीयों ने की है, लेकिन उनका श्रेय किसी और ने लिया है। आपने नाम सुना होगा जगदीश चंद्र बसु, आपने नाम सुना होगा मार्कोनी। मार्कोनी का ने जो स्थान लिया है वो किसका स्थान लिया है? जगदीश चंद्र बसु का स्थान लिया है, ठीक है। बहुत सारी और भी खोजें हैं जो भारतीयों ने की है, लेकिन आज उनका स्थान किसी दूसरे वैज्ञानिकों ने ले लिया है। बड़ा दुख होता है ये सुनकर मेरे को। तो दोस्तों अगर बात करें परमाणु की खोज किसने की? जॉन डाल्टन ने। और अगर मैं परमाणु के आकार के बारे में बात करूं, आकार या त्रिज्या के बारे में बात करूं, तो दोस्तों परमाणु के आकार का निर्धारण किससे होता है दोस्तों? त्रिज्या से होता है।
तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आता है कि परमाणु का आकार कितना होता है। तो दोस्तों परमाणु का आकार होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। कितना होता है दोस्तों परमाणु का आकार? 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ये याद रखना है अच्छी तरीके से। और दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन दे दे कि परमाणु का आकार कितना होता है या परमाणु की त्रिज्या होती है, तो आप क्या बताओगे? 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अगर 10 की पावर माइनस 10 मीटर ऑप्शन में नहीं हो तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, मेरे को एक बात बताओ, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 का मतलब 10 की पावर 2। अरे 10 का वर्ग 100 ही तो होता है। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो वही बात 10 की पावर माइनस 10 तो ऐसे, अरे मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 10 की पावर माइनस 10 इंटू 1 मीटर। बात तो वही है ना, 1 को इससे गुणा करेंगे तो यही तो आएगा। इसे 1 मीटर के स्थान पर आप ये रख दो, तो रखोगे तो क्या होगा? 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। और एक बात बताओ, आधार समान है तो गुणा में घात जुड़ती है। माइनस का 10 और प्लस का 2 तो कितने बच गए? माइनस के 8। तो अपने पास में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेगा तो क्या आ जाएगा? 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। दोस्तों एग्जाम में ऑप्शन में कुछ भी डाल सकता है, अपन को अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। तो परमाणु की आकार या त्रिज्या 10 की पावर माइनस 10 मीटर अगर मीटर में है तो, अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। एक याद रखो, उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए अपन को। वैसे मैं फिजिक्स की फर्स्ट क्लास में आपको यही सिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं अगर आपको बात बताऊं कि 10 की पावर माइनस 10 मीटर है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। 10 की पावर माइनस 10 मीटर है, वो किसके बराबर है? एंगस्ट्रॉम के बराबर है। किसके बराबर है? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को दोस्तों इंडिकेट करते हैं ए नोट से। तो याद रखना, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है परमाणु का आकार कितना होता है? 10 की पावर माइनस 10 मीटर, या फिर याद रखना 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, या फिर याद रखना 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है दोस्तों। अब बहुत बार एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि परमाणु की त्रिज्या खालिस्तान कोटि की होती है। ऑप्शन में दे देता है नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, फर्मीमीटर। तो दोस्तों याद रखना, परमाणु की त्रिज्या होती है वो एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है, न कि नैनोमीटर। ठीक है, ना कि नैनो कोटि की। मतलब एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस 10 मीटर की होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या होती है वो फर्मीमीटर में होती है, मतलब 10 की पावर माइनस 15 मीटर होती है। तो दोस्तों ये तो परमाणु की आकार और त्रिज्या के बारे में हो गया। उसके बारे में बात करें कि परमाणु की प्रकृति, तो दोस्तों परमाणु की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? उदासीन। कैसी होती है दोस्तों? उदासीन। तो याद रखना परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन। अब आप कहोगे सर उदासीन का मतलब क्या है? उदासीन का मतलब है कि चार्ज, आवेश का मान कितना है? 0। अगर कहीं भी आवेश का मान 0 हो तो अपन वहां पर कह सकते हैं उदासीन। अब आप कहोगे सर परमाणु उदासीन कैसे है? मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा उसका कि परमाणु उदासीन कैसे है। लेकिन याद रखना परमाणु उदासीन है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? जे थॉमसन ने। किसने बताया था दोस्तों? तो आप क्या कहोगे? जे थॉमसन ने। ठीक है दोस्तों, ये परमाणु के बारे में बेसिक बात थी। उसके बाद में बात करते हैं अपन किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में दोस्तों क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की जो खोज है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। किसने की थी दोस्तों? जे थॉमसन ने। थॉमसन बोल दो या टॉमसन बोल दो, एक ही व्यक्ति है, अलग अलग नहीं है, क्योंकि ये अंग्रेज है और इनके जब हिंदी ट्रांसलेशन होता है तो कहीं थॉमसन लिख दिया जाता है, कहीं टॉमसन लिख दिया जाता है ये एक ही बंदा। अपने नाम तो सिंपल होते हैं, कालिया धोलिया, जिसमें कोई किसी को डाउट नहीं होता है। ठीक है ना। तो वही बात, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। और जे थॉमसन ने दोस्तों कब की इलेक्ट्रॉन की खोज? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी सन 1997 में। ठीक है दोस्तों। अभी तक अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर 11th क्लास चैप्टर नंबर 2 की अगर ये डाटा देखे तो 1997 में, और एनसीईआरटी में भी स्पेसिफिकली कहीं ये नहीं दे रखा कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने इस वर्ष की। लेकिन हाँ, जे थॉमसन ने जिस प्रयोग के आधार पर, जिस प्रयोग के बेस पर इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, उसमें यही दे रखा था कि जे थॉमसन ने 1997 में इस प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की। ठीक है दोस्तों।
इसलिए जे जे थॉमसन, उसके बाद में जे जे थॉमसन ने अपना एक परमाणु मॉडल दिया जिसे प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, या मोतीचूर के लड्डू के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में मैं अलग से वीडियो डालूंगा। वो मॉडल दिया और उस मॉडल के देने के बाद में जे जे थॉमसन को सन 1906 में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला दोस्तों? नोबेल पुरस्कार, जो बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो जे जे थॉमसन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो भौतिकी में मिला था। कौन से क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में, न कि रसायन के क्षेत्र में। यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी आप जे जे थॉमसन को यहाँ केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो और आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ ले जे जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला, दोस्तों याद रखना भौतिकी के क्षेत्र में जे जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार मिला है। भौतिक विज्ञान की एक ब्रांच है न्यूक्लियर फिजिक्स। उस न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर परमाणु और एटम के बारे में, सॉरी मॉडर्न फिजिक्स है एक ब्रांच, मॉडर्न जो फिजिक्स है उसके अंदर मोस्टली अपन न्यूक्लियर, एटम और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में और क्वांटम के बारे में अपन क्या करते हैं दोस्तों? अध्ययन करते हैं। हालांकि क्वांटम तो एक अलग ब्रांच है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे जे थॉमसन ने। उसके बाद में अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की खोज कौन से किरणों से की गई थी, तो दोस्तों याद रखना कैथोड किरणों से क्या की गई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। उसके बाद में बात करूं दोस्तों इलेक्ट्रॉन एक कैसा कण था? ऋणावेशित कण था। कैसा कण था? ऋणावेशित कण। ऋणावेशित कण है तो मेरे को एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी होगी? ऋणावेशित। कैसी होगी दोस्तों? ऋणावेशित। क्यों? प्रकृति का निर्धारण किससे किया जाता है? उसके आवेश से। और आवेश एक इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? ऋणावेशित। और इलेक्ट्रॉन की दोस्तों खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज थी वो कौन से किरणों से की गई? कैथोड किरणों से। किसने खोज की? जे जे थॉमसन ने। इसके लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1906 में। जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो कौन से क्षेत्र में मिला था? भौतिकी के क्षेत्र में। दोस्तों अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन पर आवेश की, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आवेश E, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। आवेश कैसा ही मात्रक क्या है दोस्तों? कूलाम। तो दोस्तों याद रखना इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस का नेगेटिव होता है, ठीक है ना, इसलिए इसकी प्रकृति ऋणावेशित होती है। और यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एग्जाम में बहुत ज्यादा बड़ी क्वेश्चन पूछता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं नाभिक के अंदर दो चीज होती है अपने पास में, एक तो अपने पास में प्रोटॉन होता है और एक अपने पास में क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रॉन होता है। दोस्तों इनमें से जो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन वो तो क्या है? एक धनावेशित कण है। कैसा कण है दोस्तों? धनावेशित कण है। जबकि न्यूट्रॉन कैसा कण है? उदासीन कण है। कैसा कण है? उदासीन। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के बारे में अपन ने चर्चा कर ली, डिटेल से करेंगे, कल वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में परमाणु के बारे में बेसिक जानकारी अपन ने कर ली। उसके बाद में बात करते हैं इसके बीच वाले पार्ट का, जिसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे अपन कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं दोस्तों? नाभिक। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि नाभिक की खोज किसने की? तो दोस्तों नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड का पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो दोस्तों नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। किसने की? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था जिस प्रयोग का नाम था एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। क्या नाम था दोस्तों? एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। इस प्रयोग के द्वारा किसकी खोज हुई थी दोस्तों? नाभिक की। किसकी खोज हुई थी दोस्तों? नाभिक की। उसके बाद में अगर मैं बात करूं दोस्तों कि नाभिक का जो आकार होता है या नाभिक की त्रिज्या होती है वह कितनी होती है, तो दोस्तों क्या बताओगे? 10 की पावर -15 मीटर। अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूं तो 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। अरे वही 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 को मैं क्या लिख सकता हूं? 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर 2 से गुणा करेंगे तो -15, 10 की पावर -15 इंटू 10 की पावर +2। आधार समान चीज तो गुणा में घात के करेंगे, जुड़ेंगी तो -15 +2 तो -13 बचेगा अपने पास में। क्लियर है बात? चलो तो नाभिक का आकार या त्रिज्या 10 की पावर -15 मीटर, यानी कि 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। और दोस्तों अगर बात की जाए 10 की पावर -15 को, देखो अगर मैं वैसे फिजिक्स के अंदर बात करेंगे
10 की पावर 15 को क्या बोलते हैं, फेम्टो। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, फेम्टोमीटर। अगर यहाँ मीटर है तो क्या बोल सकते हो, फेम्टोमीटर। तो नाभिक के आकार या त्रिज्या कितना होता है, तो क्या बोल सकते हो, एक फेम्टोमीटर। क्या बोलते सकते हो, एक फेम्टोमीटर। लेकिन ये इतना प्रसिद्ध नहीं है, ज्यादातर प्रसिद्ध क्या है, फर्मी। क्योंकि 10 की पावर -15 को क्या बोलते हैं दोस्तों, फर्मी। ठीक है ना। शॉर्टकट में इसको एफ और इसको एम ले लेते हैं, इसका तो एफ और इसका एम, इसलिए उसको बोलते हैं एक फर्मी मीटर। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि नाभिक का आकार कितना होता है, एक फर्मी, जबकि परमाणु का आकार कितना होता है दोस्तों, एंगस्ट्रॉम। नाभिक का आकार या त्रिज्या का निर्धारण किस कोटि की होती है, फर्मी कोटि की, और जबकि परमाणु की कितनी होती है, एंगस्ट्रॉम कोटि की। उसके बाद में अगर दोस्तों अगर मैं बात करूं क्या कि नाभिक पर जो आवेश होता है, नाभिक पर जो आवेश होता है वो आवेश कैसा होता है दोस्तों, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन है, इसलिए इस नाभिक पर ओवरऑल आवेश कैसा होगा, धनावेश होगा। किसके कारण होगा ये पॉजिटिव आवेश, ये होगा प्रोटॉन के कारण। तो दोस्तों याद रखना, नाभिक पर आवेश होगा वो किसके कारण होगा, प्रोटॉन के कारण। क्यों, न्यूट्रॉन तो उदासीन है, तो आवेश होगा तो प्रोटॉन के कारण होगा। प्रोटॉन पर कैसा आवेश, पॉजिटिव आवेश, इसलिए नाभिक पर आवेश कैसा होगा, पॉजिटिव। उसके बाद में दोस्तों मैं बात करता हूं कि नाभिक की जो प्रकृति होती है वो प्रकृति कैसी होती है, तो आप क्या बताओगे, धनावेशित। क्यों, प्रकृति का निर्धारण किससे, आवेश से। तो आवेश कैसा, पॉजिटिव, इसलिए प्रकृति भी कैसी आ जाएगी, धनावेशित आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि नाभिक का घनत्व कितना होता है, तो दोस्तों याद रखना, नाभिक का घनत्व 10 की पावर 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। नाभिक का घनत्व है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछता है, पूछा हुआ भी है एनटीपीसी में। तो दोस्तों याद रखना, यहां पर अपने पास में कि नाभिक का घनत्व कितना होता है, 10 की पावर 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। दोस्तों मैं यहां पर आपको केवल बेसिक इंट्रोडक्शन बात करवाई कि परमाणु के मूल कण कितने होते हैं, उनके बारे में बेसिक जानकारी। मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक, इन चारों पर मैं अलग अलग वीडियो अपलोड करूंगा बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में दोस्तों। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक और बात अपने पास में निकल करके आती है, और वो बात क्या है कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। और दोस्तों रदरफोर्ड ने नाभिकीय न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर बहुत सारे काम किए हैं। रेडियो एक्टिवता पर इन्होंने रेडियो एक्टिवता लॉ भी दिया है, आपने नाम सुना होगा, रदरफोर्ड सोडी का नियम। तो इन्होंने बहुत सारा काम किया है, इसलिए दोस्तों याद रखना। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी है, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है कि नाभिकीय भौतिकी का जनक, नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी का जनक। तो नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखना किसे कहा जाता है, रदरफोर्ड को। किसे कहा जाता है, रदरफोर्ड को। और दोस्तों रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार भी मिला है। क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार। किनको, रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार मिला। और वह पुरस्कार कब मिला, वो पुरस्कार मिला दोस्तों सन 1908 में। लेकिन सन 1908 में जो पुरस्कार मिला था, वो इनको जो पुरस्कार मिला था वो किस क्षेत्र में मिला था, रसायन के क्षेत्र में, मतलब रसायन मतलब केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात है। नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। याद रखना किस प्रयोग से करी, अल्फा कण प्रयोग से। नाभिक की त्रिज्या किस कोटि की होती है, फर्मी कोटि की होती है। नाभिक पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है। किसके कारण होता है दोस्तों, प्रोटॉन के कारण। आवेश पॉजिटिव तो प्रकृति धनावेशित। नाभिक का घनत्व कितना होता है, 10 की पावर 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। दोस्तों नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, रदरफोर्ड को, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा काम किया है। रदरफोर्ड को सन 1908 में क्या मिला था दोस्तों, नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में मिला था दोस्तों, रसायन के क्षेत्र में मिला था। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। बेल आइकन को नहीं दबाए तो जरूर दबा ले, क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।